नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मैं हूं पवन स्वामी। आज एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के बारे में कल हमने पढ़ लिया था। उसके अंतर्गत हमने सर्वनाम की परिभाषा तथा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। और आज हम संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन है कि पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और चैनल पसंद आए तो लाइक करें। तो हम शुरुआत करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रमुख संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं देखिए, जैसे कि जैसे, वैसे, जिसकी, उसकी, जो, सो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, वह, जो, जिसको, वह, जिसको, उसको। अब देखिए, अगर ये शब्द कहीं पर भी किसी वाक्य में आ जाए तो समझ लेना वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम ही आएगा, क्योंकि ये शब्द जो है ना वो संबंधवाचक सर्वनाम का ही एक पहचान है। अब देखिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत हम बातचीत करते हैं ना कर्म और नहीं, जैसा और वैसा। जैसा और वैसा ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। क्यों? क्योंकि ये कर्म और फल दोनों संज्ञा शब्दों का संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं, अतः संबंधवाचक सर्वनाम है। अब देखिए अगला वाक्य, जो सोवेगा वो खोवेगा। अब इस वाक्य के अंतर्गत जो और सो ये दो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द सोवेगा और खोवेगा के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए इस वाक्य को, जो सोवेगा वो खोवेगा। इसमें जो और सो जो है ना वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। अब देखिए अगला वाक्य बात करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इस वाक्य के अंतर्गत जिसकी और उसकी ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द लाठी और भैंस इन दो संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। अगला वाक्य देख लीजिए, यह वही लड़का है जो घर आया था। यह वही लड़का है जो घर आया था। अब इस वाक्य के अंतर्गत यह तथा जो ये दो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, क्योंकि ये दोनों शब्द लड़का और घर दोनों संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। अगला वाक्य देख लीजिए, मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। यानी कि मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। अब इस वाक्य के अंतर्गत वह और जो ये दोनों शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द है, क्योंकि ये दोनों शब्द घड़ी और जन्मदिन इन दो संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। अगला टॉपिक है, अगला जो सर्वनाम है का भेद है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम इसके हेडिंग से भी पता लग जाता है, इसकी परिभाषा के बारे में, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। अब देखिए परिभाषा की बात करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी,
वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिसमें जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति के बारे में, किसी प्राणी के बारे में प्रश्न पूछने का बोध हो, वस्तु या क्रिया व्यापार के बारे में प्रश्न पूछने का बोध हो। अब देखिए आगे की बातचीत करते हैं। तो फिर आगे देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात और आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय, किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय कौन, किसे, किसने आदि प्रश्नवाचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जबकि वस्तु या क्रिया व्यापार के संबंध में प्रश्न करते समय क्या तथा कब आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर व्यक्ति और प्राणी के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, यानी कि सजीव के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो कौन, किसे, किसने इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जबकि निर्जीव के बारे में प्रश्न पूछते हैं तो क्या और कब इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, देखो बाहर कौन आया। अब देखिए यहाँ पर कौन आया शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम आया। यहाँ पर कौन, तो यहाँ पर सजीव के बारे में प्रश्न पूछा गया है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा उदाहरण है, तुम विद्यालय कब जाओगे। अब देखिए यहाँ पर कब से प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर निर्जीव के बारे में यानी कि क्रिया व्यापार के बारे में प्रश्न पूछा गया तो ही कब आया। अगला जो सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा के बारे में हम बातचीत करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या वक्ता या लिखने वाला यानी कि लेखक स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रमुख निजवाचक सर्वनाम शब्द है स्वयं, खुद, मैं, हम, हमारा, आप, अपने आप आदि। ध्यान रखिए, आप के बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए इसके उदाहरण के बारे में बातचीत करते हैं। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। यहाँ पर स्वयं निजवाचक सर्वनाम आया क्योंकि कर्ता जो बोलने वाला है वो अपने बारे में बता रहा है, स्वयं के बारे में बता रहा है। दूसरे में देखिए, मैं अपने आप चल सकता हूँ। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम शब्द अपने आप आया है क्योंकि यहाँ पर जो बोलने वाला व्यक्ति है वो खुद के बारे में बता रहा है। अब देखिए हमने बातचीत की थी कि आप शब्द के बारे में, आप सर्वनाम शब्द के बारे में वो कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है इसके बारे में। तो आप सर्वनाम शब्द के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो कहाँ पर आया है। तो आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में दूसरों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है ना दूसरों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जबकि निजवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग है जो वो बोलने वाला यानी कि वक्ता या लिखने वाला यानी कि लेखक खुद के लिए करता है। सीधी सी बात है कि अगर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग होता है ना तो वहां पर बोलने वाला क्या मतलब दूसरों के लिए आदर भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे कि पहला उदाहरण है, आप यहाँ बैठिए। अब यहाँ पर इसमें आप जो है ना वो दूसरों को आदर भाव प्रकट करने के लिए आया है, अतः यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपके घर में कोई अतिथि आया तो फिर उस अतिथि को आपको यही बोलोगे ना कि आप यहाँ बैठिए, तो फिर अतिथि के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए, दूसरों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए ये आप यहाँ पर आप शब्द आया तो फिर यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मैं आप ही खाना खा लूँगा। अब
इस वाक्य के अंतर्गत जो वक्ता है वो खुद के बारे में बातचीत कर रहा है। यहाँ पर आप शब्द खुद के लिए आया है, अतः यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम शब्द होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। धन्यवाद।